हेलो दोस्तों, तो हम कल रात में झांसी पहुंच चुके थे। हमें बहुत रात हो गई थी। हम 10:30 बजे के करीब हम झांसी पहुंचे। 10:30 बजे। हाँ, और सब सो चुके थे। बाहर इतना अंधेरा था, बारिश भी हो रही थी, सब कुछ हम फेस करते हुए आए, इसलिए हमने अपडेट नहीं दिया कि हम कब पहुंचे। अभी हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? झांसी में आके कहाँ जा सकते हैं? झांसी का किला देखने। इतनी गर्मी है बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन घूमना भी जरूरी है भाई। झांसी आए और हम झांसी का किला ना घूमे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलो थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं झांसी का किला। कहाँ से लोग आ जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं यहाँ से जाने के बाद रेगुलर ड्राइविंग सीखने वाली हूँ। थक जाते हैं अकेले चला के। मैं नहीं रहा। अब मैंने सोच लिया है दिल्ली वापस जाने के बाद अब मैं रेगुलर ड्राइविंग सीखूंगी, जाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है और इनको अकेले गाड़ी चलानी पड़ती है, बहुत थक जाते हैं। ऐसे तो ये प्रो हो चुके हैं, बट मैं भी सीखूंगी ताकि मैं भी चला सकूं। झांसी का सबसे फेमस चौराहा है, क्या नाम है चौराहे का? इलाइट चौराहा। पर झांसी में गर्मी बहुत है यार। ये वंदना स्वीट मिठाई है, हम लोग कॉलेज टाइम बहुत खाते थे। अब यहाँ से बीकेडी वाले रोड पे हम निकल गए हैं। यहाँ हमारी गाड़ियाँ सर्विसिंग होती थी, बाइक में अपनी सर्विसिंग कराता था। यहाँ एक कॉफ़ी बाइट करके मेरे दोस्त की शॉप है कॉफ़ी की, जो बंद हो चुकी है। चालू कर ली है क्या दोबारा से? इसी कैरामल कॉफ़ी बहुत फेमस है। कब पिला रहे मुझे फिर? आज ही पी सकते हो दोस्तों, बस यहाँ पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड यहीं पे रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, तो इसलिए इनको सारा नॉलेज है और ये अब मुझे घुमा रहे हैं। देखो भाई, कहीं पे भी जाओ अपनी गाड़ी होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो गर्मी के मामले में, गर्मी में तो बिल्कुल भी आप ऐसे बस से उससे ट्रेवल नहीं कर सकते हो, नहीं तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो मेरा गला भी खराब हो गया कल से ट्रेवल कर करके। नई ब्लॉगर बन रही हूँ, मुझसे ठीक से नहीं हो पाता, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कर लूँ। प्लीज मुझे गालियाँ मत देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। बट मुझे बहुत मजा आता है। मुझे पहले भी मन करता था कि मैं वीडियोस बनाऊं, डालूं, बट मैं नहीं डालती थी। अब मैं डालने लगी हूँ। और मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं या ये सब हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा। टचवुड, मुझे जो करना था, जो मैं करना चाहती थी, वो सारी चीजें अब मैं करती हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। भाई एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे ससुर जी भी ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वो इनकी चॉइस थी, नहीं करती थी, वो बेचारे बहुत अच्छे किसान हैं। हाँ, मेरे डैडी ने कभी नहीं मना किया, बट कभी ऐसे मत लेके जाना कि उनको बुरा समझो कि वहाँ बंधी हुई थी और यहाँ फ्रीडम मिली। नो, मेरे पापा तो सबसे बेस्ट थे और मुझे ससुराल भी बेस्ट मिल गया है। बट मैं बोल रही हूँ कि वो मेरी चॉइस थी कि मैं नहीं बनाती थी, मैं नहीं करती थी, ठीक है। थोड़ा सा शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए पता चलता कब कहाँ से कोई कुछ बोल देता या कुछ ऐसा, इसलिए। बट अब शादी हो गई है, अब मेरे पास फुल फ्रीडम है बकचोदी करने का। डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक। बीकेडी पार्क
तो बैग क्यों वाला कर लो, अभी दिखने वाला है। ला 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 ला। म्यूजियम है, सभागार है यहाँ पे, जो भी कॉलेज वगैरह से हमारी मीटिंग या कुछ इस तरह की होती थी तो हम लोग यहीं पे आते थे। इधर मेला लगता था और ये छोटा सा बना रखा है एक्टिविटी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए। ये भी एक छोटा सा पार्क है, बट उसमें मज़ा नहीं आता मेरे को ज़्यादातर। आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। नाइस है। मुझे ना पहाड़ी इलाकों पे जाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो यूपी में आता है, थोड़ा छोटा मोटा है पहाड़ भाई, झांसी की रानी का किला है तो, बट हाँ पहाड़ों पे अच्छा लगता है जाना। हम देख सकते हैं पूरी सिटी। भैया आगे पर्ची काटने पार्किंग का। हर जगह पैसा है तो बिना पैसे के कोई काम नहीं है। पैसा पैसा, मनी मनी मनी। मेरे आगे ऐसे छोटी छोटी है, धूप पड़ती है और छोटी हो जाती है। मैं हूँ यूपी की, पर मुझे सब लोग बोलते हैं नेपाली, उत्तराखंड से, बट मैं तो यूपी से ही हूँ, गोरखपुर से। चलिए तो फाइनली हम झांसी फोर्ट आ गए हैं भाई। और ये देखो, ये लड़की चली भैया अपने उस पे आ गई, अपने देख सकते हैं हम जा रहे एंजॉय हैं। करते हुई ये लड़की मौजी मस्ती करती हुई। ये देखो पूरा झांसी का व्यू आता है यहाँ से। इस साइड में बीकेडी है और इधर शहर है सीपरी की तरफ। आगे से ऊपर से आप लोगों को और क्लियर दिखाऊंगा। चलो अभी किले का जो मेन पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वो टॉप पे है, वहाँ पे ले चलते हैं। दूसरा आपको भी एक पॉइंट और दिखाता हूँ जहाँ से लक्ष्मीबाई ने अपने चेतक घोड़े को लेके जंप किया था। बाकी कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे, जैसे कि कहाँ पे फांसी लगाई जाती थी, किस साइड में लक्ष्मीबाई अपने मंदिर बनाई हुई थी, पूजा पाठ करने जाती थी, किस कुएं से नहा के पानी नहाती थी, पानी निकालती थी, वो सब कुछ आपको एक एक करके डिटेल में मैं दिखाऊंगा। अभी हम आते हैं बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनका जो बहुत ज़्यादा फेमस एक हमारे बुंदेलों की कहावत है, लक्ष्मीबाई जी की स्टैचू एक छोटी सी लगा रखी है इन लोगों ने। ये वो पॉइंट है, आप देखो और गेस करो भाई लोग। हमें यहाँ से देख के ना डर होता है, और उन्होंने यहाँ से अपने घोड़े को लेके छलांग लगा दी थी नीचे की तरफ। और ये जो पहाड़ी दिख रही है ध्यानचंद की, उसमें मूर्ति है, आप लोगों को देखोगे तो ध्यान से दिखेगी। ये जो दिख रही है ना स्टैचू पहाड़ को कटा हुआ, वो ध्यानचंद जी की मूर्ति है। यहाँ के बीच की पहाड़ियों से बीच से भाग के वो घोड़े लेके ग्वालियर की तरफ भगी थी, और यहाँ से गिरते गिरते घोड़ा चोटिल हो गया था भाई। जाहिर सी बात है, देखो इतनी ऊपर से यदि नीचे कोई जानवर कूदता है जाता है, ऑब्वियसली यार चोट तो लगेगी घोड़े को। और ये वाला जो पार्ट है, उधर रानी लक्ष्मीबाई जी का मंदिर और नहाने के लिए, उनका पूजा पाठ करने के लिए सारी चीज़ें थी। आप लोगों को उधर भी ले जाऊंगा। उसी साइड में, पीछे साइड में जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, मैं क्लियर करता हूँ। ये वाला जो पेड़ है, उसके पास में उन्होंने फांसी लगाने के लिए लोगों को
वो एक फांसी गृह बना रखा था जो ओपन में ही देते थे। अब ये कितनी सही बात है, कितना उन्होंने यहाँ फांसी दिया था, कितना नहीं दिया था, भाई मैं इस पे कोई वो नहीं बोल सकता। कहीं सुनी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी समय बाद मैं भी यहाँ आया हूँ, बहुत टाइम हो गया मेरे को भी यहाँ पे आए हुए। अभी तो इस बार मैं आई थिंक लगभग एक साल 3-4 महीने बाद ही मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरी बीवी नहीं घूमी थी किला। पिछली बार हम रोके पे यहाँ मिले थे तो किला इनको मैं बाहर से ही दिखा के चला गया था, मैं किला सही से दिखा नहीं पाया था इन्हें। तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था नेक्स्ट टाइम जब भी हम झांसी जाएंगे मैं आपको किला टूर कराऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ साथ आपको भी किला टूर कराया जाए। तो ये रही हमारी लक्ष्मीबाई झांसी। और खैर उनके साथ तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट ठीक है, भावनाओं में बह के लोग उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, जो अपने पे आए ना हम लड़की अभी हमारे लिए हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन थी, उनसे हम सीख लेते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए हमारे लिए इतनी कुछ सीखने वाली चीज़ें छोड़ के गई हैं जिससे हम इंस्पायर होके उनके साथ कंपेयर कर देते हैं। ये है झांसी शहर, देख रहे हो, बहुत बड़ा नहीं है। चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ से छोटे छोटे से मोटे टाइप बने हुए हैं देखने के लिए। यहाँ से नीचे हम देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मंदिर है, इसमें माता पूजा करती थी। और वहाँ पे आप लोग देख रहे हो बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, वहाँ कुआं है जहाँ से पानी निकाल के आते थे। भाई उस टाइम पे तो ऐसे नल वल तो होते नहीं थे। तो ये पूरा आपको बता दूं, लक्ष्मीबाई जी को यहाँ पर माता का दर्जा दिया गया है, उनको पूजते हैं। इतना बड़ा किला है ना कि आप एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे से घूम सकते। अगर टाइम लेके घूमो तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाए। यहाँ देखो लोगों को तमीज है नहीं, यहाँ आके देखो कैसे अपने नाम दिल और नाम लिख के गए हैं। ये शहीद हो जाओ। What is this? ये वो जगह है जिसमें रस्सी बांध के और नीचे लटका देते थे। इसको बताया गया है कि ये है वो जगह जहाँ। आओ जाओ अंदर एक बार चलते हैं, फिर निकल लेंगे। वो आपको नीचे से दिखाते हैं, ज्यादा आपको बोर हो जाओगे नहीं तो। यहाँ पे ना फिजिकली आके घूमना ज्यादा बेटर है क्योंकि बहुत बड़ा है। लड़की को किले के अंदर भटकते हुए। हेलो, हाँ भैया। ये भाई साहब थक गए। मैंने इनको बोला आपको वैष्णो माता लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा जब तक जिम करके मैं फिट नहीं हो जाऊंगा, मैं जिम नहीं जाऊंगा। तो हम आपको वहां से ऊपर से दिखा रहे थे। हम मंदिर पे आ गए। बहुत थक गए हम, एकदम पसीने से लथपथ हो गए। इतनी धूप है, इतनी गर्मी। आज ये था हमारा झांसी का। झांसी टूर करा दिया भाई। मत कहना, छोटा ही है लेकिन थका देता है यार। हर जगह है डीप है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। चढ़ान बहुत है। हर कोने का अपना मजा है, हर कोने की एक अलग पहचान है। हर जगह को किसी न किसी मकसद से बनाया गया है। चलिए इसके बाद अभी हम जा रहे हैं घर जाके फिर मम्मी पापा को लेकर हम जाएंगे आके दतिया मंदिर, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। अभी के लिए ओके, बाय।